टाइप को समझते हैं कि सेकंड टाइप इसके अंदर में क्या है और कैसे कैसे हम सवालों को लिखने वाले हैं, वो सारी बातों को जानिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास 0.9 दिया गया है, या अगर मान लीजिए कई सारे वैल्यूज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोगों के लिए समझिएगा। तो सबसे पहला वैल्यू जैसे मान लीजिए कि 0.8 के ऊपर में बार है तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 0.123 के ऊपर में बार है तो हम कैसे लिखेंगे, या फिर मान लीजिए यहाँ पर 0.57 है उसके ऊपर में बार है तो हम कैसे लिखेंगे। तो ये वाला पार्ट ये बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको यहाँ लिखना है तो जो संख्या दी गई है उसको ऊपर लिखो, और जब बार हटाओगे तो नीचे कितना लिख देना, 9 लिख देना, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। आप यहाँ पर देखिए, इसको समझिए यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पर बोलेंगे 0.123 करके, तो मेरे भाई ऊपर में 123 है तो ऊपर में 123 आप लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पर 999, यहाँ पर बार के नीचे जितने डिजिट हैं उतने ही 9 आने चाहिए। बार के नीचे अगर 3 डिजिट है तो नीचे हमारा 3 बार 9 आना चाहिए। अगर बार के नीचे 2 डिजिट होते तो 9 2 बार आता। बार के नीचे अगर एक डिजिट पर होता मेरे भाई तो एक बार 12 आता। इस तरीके से समझिए आप यहाँ पे। अब 57 है तो 57 को कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर ऊपर में हम यहाँ पर 57 लिख देते हैं, और यहाँ दो संख्याओं के ऊपर में बार है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 और 9 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, कहीं कोई दिक्कत की बात है। अब ये हो गया हमारा वैरायटी नंबर 1 हो गया। अब वैरायटी नंबर 2 हमारा क्या होता है, वैरायटी नंबर 2 हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है, जिसमें हम ये कह सकते हैं सर टाइप नंबर 2, आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि टाइप नंबर 2 यहाँ क्या है। तो टाइप नंबर 2 दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार है। मान लीजिए 0.12 है और इसके ऊपर में बार लगा है लेकिन सिर्फ 2 के ऊपर में बार लगा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर ये होता है कि जैसे ऊपर में जितने भी अंक दिए गए हैं वो लिख दीजिए, 12 दिया गया तो 12 लिख दीजिए, और उसमें से माइनस करिए उस संख्या को जिसके ऊपर में छत नहीं है, जिसके ऊपर में छत मेरे भाई नहीं है यहाँ पर। तो 12 में से 1 माइनस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और डिवाइड करेंगे किसके साथ में, जिसके ऊपर में छत है उसके लिए 9 आएगा, और जिसके ऊपर में छत नहीं है उसके लिए 0 आएगा। आई रिपीट, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, 12 है तो 12 लिखेंगे, जिसके ऊपर में छत नहीं है उसके लिए 1 आएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, समझ में मतलब वो माइनस कर दिया जाता है, जिसके ऊपर में छत है उसके लिए 9 आएगा, जिसके में छत नहीं है उसके लिए 0 आएगा। तो 12 में से 1 चला गया तो यानी इसका आंसर 11/90 होगा। ये हमारा क्या होगा, तो आंसर होगा। आप यहाँ पर और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर 532 है और 532 में मेरे भाई 32 के ऊपर में बार है, आप कैसे लिखोगे, तो पहले पूरी की पूरी संख्या यानी 532 आप लिख दोगे, उसमें से माइनस करोगे, और आप उसमें से किसको माइनस करोगे, तो आप उसमें से माइनस करोगे उस संख्या के ऊपर जिसके ऊपर छत नहीं है। तो मेरे भाई 5 के ऊपर में छत नहीं है तो हम इसमें से 5 को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई 9, 9 और 0, जितने के ऊपर में छत है उसके लिए 9 और 9, तो 2 के ऊपर में छत है तो 9 और 9, और जिनके ऊपर में नहीं है उनके लिए 0। 532 में से 5 गया तो 527, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 9, 9 और 0 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ दोस्तों, चलो एक और सवाल जरा करो फटाक देना यहाँ पे। तो बोलोगे सर 0.4321 यहाँ पे, और बार मात्र एक ही संख्या के ऊपर में है, 1 के ऊपर में है। अब आप यहाँ पर कैसे करेंगे, आप लोग बोलेंगे सर इतने प्यार से समझ में आ रहा है, इतने अच्छे से समझ में आ रहा है सर, देखिए 4321, तो यहाँ 4321 हम लोग 21 लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे उन संख्याओं को जिसके ऊपर में बार नहीं है, तो हम यहाँ पर 432 को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई हमारा जिसके ऊपर में बार है उसके लिए 9 ले लो, और जिसके ऊपर में बार नहीं है उसके लिए 0, 0 और 0 ले लो यहाँ पे, ठीक है। इसमें से माइनस कर दीजिए, 4321 में से 432 को माइनस कर दो, 11 से 2 आपका 9 रहा मेरे भाई, ठीक है, 11 से 3 आपका 8 रहा, और 12 से 4 आपका 8 हो गया, तो 3889 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 9000, ये हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा 3889 डिवाइडेड बाई 9000। यहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, पूरी संख्या में से उन सभी को माइनस कर दीजिए जिनके ऊपर में बार नहीं है, तो जिनके ऊपर में बार नहीं है मतलब वो क्या होंगे, 432 होंगे। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी नंबर 1 पढ़ाया है, और कैटेगरी नंबर 1 देखो कि हमने क्या पढ़ाया, तो ये हमने पढ़ाया था शुरू में आपको टाइप नंबर 1 पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है, कि जहां पर मेरे भाई एकदम प्योर रेकरिंग डेसिमल हो, कि जहां हर एक संख्या के ऊपर में बार हो। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल, जिसमें मेरे भाई कुछ संख्या में बार हो और कुछ संख्या में बार नहीं हो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, ये सारे फॉर्मूले उसी के दिए गए हैं और सारी बातें उसी के बारे में मेरे भाई लिखी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज ये चलिए सबसे पहला यहाँ पर पार्ट नंबर 1, आप लोग फटाफट जो है यहाँ क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर देना। 0.5 को हम क्या लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में बताओ, एकदम हम लोग तेजी तेजी में भागेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0.5 को हम कैसे तोड़ के लिखेंगे, जो भी बच्चा है मेरे भाई हर किसी का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो आंसर ना दे। बहुत शानदार, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर दिया आप लोगों ने। 0.5 का मतलब सर 5 है तो 5 लिखेंगे, और एक संख्या के ऊपर में बार है इसलिए नीचे में 1 9 लिखेंगे। बहुत अच्छे, चलिए ये हमारा डन हो गया। अब सेकंड वाला बताइए, 0.45 वाला बताइए दोस्त, 0.45 वाला कितने में लिखेंगे, जल्दी बताइए। बोलेंगे सर यहाँ देखिए बहुत ही आसान है, 0.45 का मतलब हम लोग माइनस कर देते हैं, और यहाँ ठीक है, और डिवाइडेड बाई जिनके ऊपर में बार है उनके लिए 9, तो 3 संख्याओं के ऊपर में बार है तो 3 9 हमारा, और जिनके ऊपर में बार नहीं उनके लिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो 213 में से देखो ये 43,000 हो गया, 213 में से मेरे भाई 43 घटा दो तो लगभग 30 घटेगा तो 170 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। 13 से 13 खत्म हो गया, 30 बच गया तो यहाँ पर 170, और बट्टे में कितना 999 और मेरे भाई 00, यहाँ पर 1 0 से 1 0 खत्म, 4317/999 ठीक है, कितना आ जाएगा 4317/999 यहाँ पे। बहुत शानदार बच्चों, ठीक है, बहुत शानदार। आज ये चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा आंसर दे दीजिए, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या होगा, चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन जो है हाँ दे दीजिए, आंसर दे दीजिए, कोई बात नहीं। बीकॉम एक ऐसी डिग्री है जिसको एचआर 2 मिनट में रिजेक्ट कर देती है। मेरी मत ही मारी गई थी जो मैंने बीकॉम चूज किया, पर करती भी तो क्या, एमबीए इज टू एक्सपेंसिव और सीए मेरे बस की बात नहीं है। अरे ग्रो अप, 2026 आने वाला है और तू अभी भी उन पुरानी घिसी पिटी डिग्रीज के पीछे भाग रही है जो सिर्फ कहने के लिए काम आती है। बट देयर इज लास्ट वाला क्वेश्चन क्या होगा, चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन जो है हाँ दे दीजिए, आंसर दे दीजिए, कोई बात नहीं। वैसे सवालों का लेवल भी हमारा बढ़ेगा और बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान हमें बताना है। हालांकि देखो एक्स का कोई मान नहीं होता है, बट फिर भी चलो एक्स का मान हम लोग बता देंगे। तो 0.3 का बार, 0.4 का बार, 0.5 का बार, 0.6 का बार, यहाँ पर ये बताओ कितना होगा, ये बताओ यहाँ पर कितना होगा, क्या बोलोगे, बोलोगे सर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत ही शानदार है, बहुत आराम तरीके से कर सकते हैं। देखिए हर संख्या को यहाँ पर तोड़िए, अगर आप हर संख्या को तोड़ेंगे तो 0.3 का बार का मतलब कितना होगा, 3/9 होगा, यहाँ पर 0.4 बार का मतलब 4/9 होगा, 5 का मतलब 5/9 होगा, 6 का मतलब 6/9 होगा। अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे 6 5 11 4 15 3 18, और 18 बार कितना हो जाएगा, तो 9, और ये से मुन्ना कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, तो करेक्ट आंसर कितना होगा, तो 2 होगा। बहुत शानदार, मतलब आप लोग सीख चुके हैं अब कि सही आंसर देना है।
कितना होगा 2 होगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। थोड़ा अगला सवाल क्या है, तो क्वेश्चन में कहा गया 0.2 का बार, 0.3 का बार, 0.32 का बार, उत्तर बताइए कितना होगा। ठीक है, तो उत्तर बताइए कितना होगा। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें 0.2 का बार तो पता है क्या होगा, इसको लिखेंगे 2/9 यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं 0.3 3 है और सिर्फ उसी के ऊपर में बार है तो 3/9। अगर हम बात करेंगे यहाँ 32 तो यहाँ बोलेंगे 32 हो गया, और यहाँ पर 2 संख्याओं के ऊपर में बार है तो यहाँ पर 9 और 9 हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है, नहीं बात है। आ जाओ 3 जमा 2 कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। उसमें कितना जोड़ना है, तो 32/99 जोड़ना है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखो 9 है और 99 है, क्या ये दोनों को बराबर किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल, यानी इसको 11 से मेरे भाई मल्टीप्लाई करो ताकि 99 हो, और ये 11 से मल्टीप्लाई करो ताकि 55 हो। तो 55 में 32 को जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 87/99, और 87/99 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, हो सकता है कई बार आपका आंसर इस फॉर्मेट में है लेकिन आपके ऑप्शन जो है वो बार के फॉर्मेट में दिए गए हैं, तो अपने ऑप्शंस को भी तोड़िए। आपको पता है कि 87/99 है तो यहाँ पर 99 का मतलब दोनों संख्या के ऊपर में बार लगा देना, तो यहाँ पर इसके ऊपर में बार लगा दीजिए। या फिर ये देख लीजिए कि सारे ऑप्शंस को सॉल्व करके कौन सा ऑप्शन आपको 87/99 दे रहा है। अगर आप इस ऑप्शन को सॉल्व करते तो आपको यहीं से मिल जाता 87/99। कितना मिल जाता, 87/99 मिल जाता मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ चलो, इनका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई शॉर्टकट लगाना चाहोगे वो नहीं लगेगा, जहाँ शॉर्टकट लगेगा वहाँ बताएंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 63 और ये हमारा कहा गया है, तो हम बोलेंगे सर देखिए 63 है तो हम इसे लिखेंगे 63 अपॉन कितना हो जाएगा सर 99 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर ये 37 अपॉन कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 110 बटे में कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। सर आप यहाँ 63 और 37 को जोड़िए तो यहाँ पर ठीक है 110 नहीं होगा, माफ करना, यहाँ पर कितना होगा 100 होगा, कि हमारा 100 बटे कितने में हो जाएगा, तो 100 बटे में 99 हो जाएगा। अब कोई बच्चा सोचेगा यार ये 100 बटे 99 इसको कैसे लिखें, तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाले से बड़ी 7 होता है, बट हम लोग इसको एक तरीके से माइनस वाला जो पार्ट है उसको इसमें जोड़ेंगे नहीं, इसको एज इट इज रहने देंगे। अब बोलोगे सर नहीं जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, इसका काम आता है दो संख्याओं के साथ पेयर करने में। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक सवाल लिखा 2.37 लिखा मेरे भाई माइनस में, और उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा मान लीजिए 1.23 लिखा, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जैसे माइनस में यहाँ पे है, अब इसको जब आप क्लब करोगे इसके अंदर में जोड़ोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये -2 है और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 0.37 हो जाएगा। उसी तरीके से आपका -1 हो गया सर, और प्लस कितना हो जाएगा 0.23 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो ये -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और एक बार इनको जोड़ोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 0.37 और 53 हमारा 60 हो जाएगा। अब ये 0.60 हो जाएगा ना, तो इसको इसके साथ हम ऐड नहीं करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे -3 और -3 नहीं लिखेंगे, मतलब ये हमारा कितना हो गया 3 और 0.6, यानी हम बोलेंगे 3.6, जिसमें अब ये बार जो है वो हमारा इसके ऊपर में लगेगा, ये हमारा ऐसे बनेगा। समझ गया, मतलब हमें इसको माइनस करके नहीं लिखना होता है। अगर हम इसको दोबारा रिवर्ट में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, 3.6 के ऊपर में बार लिख देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन है, जरा देखो इस वाले क्वेश्चन को जब यहाँ पर करोगे सॉल्व तो ये तुम्हारा कितना बनेगा, तो बोलोगे सर ये -2 प्लस हमारा कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। इसके लिए हम लिखेंगे तो -3 और प्लस हमारा कितना होगा 0.78 होगा। दशमलव के बिना वाला भाग एक साथ काम करिए, डेसिमल वाले को एक साथ क्लब करिए, तो -2 और -3 हमारा -5 हो जाएंगे। 75 और 53 हमारा कितना हो जाएगा, तो लगभग आपका 1.53 वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 1.53 वाला पार्ट। जो चीज़ हमारा बिना डेसिमल के साथ में है उनको हमें एक साथ लिखना है। जैसे 1.53 को हम क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ 1 प्लस 0.53 मेरे भाई यहाँ पर। अब क्या होगा, -5 में इतना जोड़ोगे तो -4 और ये हमारा हो जाएगा 0.53। अब जब हम इस बात को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए 4 के ऊपर में ये साइन आ जाएगा और 0.53 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। यानी हमें क्या करना है कि बिना दशमलव वाले को दशमलव वाले के साथ में मेरे भाई कैलकुलेशन में शामिल नहीं करना है। अगर हम उसे शामिल करेंगे तो वो हमारी गलती होगी। ये जैसे मानो बिना डेसिमल वाला है और ये बिना डेसिमल वाला है, तो इनको हम एक साथ सॉल्व करते हैं और डेसिमल वाले को हम अलग रखते हैं। देखो निशु, फिर कोई गांव का बच्चा सरकारी अफसर बन गया। किसी दिन मैं भी में होगा और यहाँ पर ये संख्या हमारी कुछ इस प्रकार में होगी। ठीक है, दशमलव के लेफ्ट में ऊपर में बार है तो ये संख्या माइनस में होगा और बाकी संख्या हमारी इस प्रकार में होगी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर देखो -2 और -1 हमारा -3 हो जाएगा। जो बिना डेसिमल वाले हैं उनको एक साथ रखना है और जो हमारे डेसिमल वाले हैं मेरे भाई उनको हमें एक साथ रखना है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये हो जाएगा हमारे इतना 89 में 3 जोड़ दो 0.92। अब समझना इस बात को, 0.92 तो 3 में ये 0.92 तो ये कितना हो गया 3.92 हो गया, और माइनस है तो इसका मतलब इसके ऊपर में क्या लगा देना है, बार लगा देना है। माइनस है तो क्या लगा देना है मेरे भाई, इसके ऊपर में बार लगा देना, बस ये हमारा कहानी खत्म है। ठीक है, 3 हो गया हमारा 0.92 हो गया इसके ऊपर में, मतलब ये माइनस साइन को इसके साथ क्लब नहीं करना होता है। ठीक है, आइए चलिए तो सवाल ऊपर चलते हैं और भी और सवाल देखते हैं। तो लेफ्ट वाला पार्ट आपका खत्म हो गया, अब वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसके ऊपर में सवालों को समझते हैं। क्या बोला गया जरा पढ़िए, 3.87 के ऊपर में बार है और यहाँ ये बार है, तो बोलोगे सर देखो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 3 प्लस और ये हमारा हो जाएगा 87 अपॉन में 99 सर यहाँ पे, ये समझ गए आप, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, माइनस इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 2 प्लस ठीक है 59 अपॉन में कितना हो जाएगा सर 99 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 3 - 2 हमारा 1 हो जाएगा और प्लस 87 में से 59 घटा दो 17 से 9 8 आपका। ठीक है, और ये 28 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, दोबारा से मेरी बातों को समझिएगा। 3 - 2 हमारा 1 हो जाएगा और 87 - 59 हमारा इतना हो जाएगा अपॉन में 99। फिर से वही बात है मेरे भाई, 1 प्लस इतना इसका मतलब 1.28 है और उसके ऊपर में कितना है, तो बार है। अगर नीचे 2 9 है इसका मतलब दोनों के ऊपर बार है, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। या अगर आप इस ऑप्शन को तोड़ेंगे तो गारंटी आपको ये वाला रिजल्ट देखने को हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 3 - 2 हमारा 1 हो जाएगा और प्लस 87 में से 59 घटा दो 17 से 9 8 आपका। ठीक है, और ये 28 अपॉन कितना हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, दोबारा से मेरी बातों को समझिएगा। 3 - 2 हमारा 1 हो जाएगा और 87 - 59 हमारा इतना हो जाएगा अपॉन में 99। फिर से वही बात है मेरे भाई, 1 प्लस इतना इसका मतलब 1.28 है और उसके ऊपर में कितना है, तो बार है। अगर नीचे 2 9 है इसका मतलब दोनों के ऊपर बार है, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। या अगर आप इस ऑप्शन को तोड़ेंगे तो गारंटी आपको ये वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्लियर है, फलक नूर, रंजीत महतो, नवनीत कुमार, जय गुप्ता,
भैया कल मेरा रिजल्ट आया सीएसएफ का, भैया रिटन क्वालीफाई हो गया आपके आशीर्वाद से और रैंकर्स गुरुकुल की वजह से। चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत आगे बढ़ो, बहुत कामयाब बनो। आज ये जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना होगा? तो बोलेंगे सर 334 दशमलव, देखो 324 दशमलव इतना और ये हमारा इतना माइनस करना है, हम किस तरीके से माइनस करेंगे? आप लोग थोड़ा शॉर्ट में भी माइनस कर सकते हो। और शॉर्ट में कैसे माइनस कर सकते हो? देखो आप सीधा सीधा 324 में से 10 को घटा दो तो बोलोगे सर ये हमारा 314 आ जाएगा। ये मेरे भाई सीधा काम कर लो, बिना डेसिमल वाले को एक साथ कोलैब कर लो ना। अब जैसे यहीं पर होता 3 में से सीधा 2 घटा लेते तुम्हारा 1 आ जाता है यहाँ पे, सीधा मेरे भाई काम खत्म। और 87 में से 59, अब जैसे इसी सवाल को शॉर्ट में करना होता है, अब शॉर्ट में करना होता तो हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग उतनी मेहनत करते हैं, परीक्षा हॉल में उतना टाइम वेस्ट करते हैं अपना? बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं? 3 में से 2 घटा लीजिए तो हमारा 1 आ जाएगा दशमलव। इसके ऊपर भी 2 बार है, इसके ऊपर भी 2 बार है, तो 87 में से सीधा सीधा घटा लो 59 को, 87 में से 59 घटा लो 28 आ जाएगा और दोनों के ऊपर में बार लगा दो, बात खत्म। उतना लंबा हमें क्यों जाना, मुझे ये बताओ ना। अगर ऐसा होता कि यहाँ 3 संख्याओं के ऊपर बार होता, 2 संख्याओं के ऊपर में बार होता तो हम डिटेल में लेके जाते हैं, उतना जाना ही नहीं है। सीधा 3 - 2 एक खत्म कर दिया, 87 में से इसको खत्म करके ये कर दिया और इसके ऊपर में बार लगा दिया। यानी डेसिमल का लेफ्ट वाला अपना ऑपरेशन करता है, डेसिमल का राइट वाला अपना ऑपरेशन करता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए आंसर हमारा नहीं होगा, हमारा ये आंसर होगा सही है। दशमलव के बाद चाहे ये संख्या हो चाहे यहाँ पर ये संख्या हो, कितने संख्याओं में मैक्सिमम बार नहीं है? तो बोलोगे सर देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 2 संख्याओं पर बार नहीं है और यहाँ पर भी 2 संख्याओं पर बार नहीं है, यानी जो राइट आंसर होगा उसमें भी दशमलव के बाद 2 डिजिट पर बार नहीं लगा होगा, कम से कम 2 डिजिट पर बार नहीं लगा होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? उसके बाद 2 ही स्टेप देखना होता है ऐसे सवालों के सिंप्लीफिकेशंस में, 2 बातें देखनी होती है कि दशमलव के बाद कितने के ऊपर में बार नहीं लगा है। जितने के ऊपर में बार नहीं लगा है तो मैक्सिमम सही आंसर में उतने के ऊपर में बार नहीं होगा, चाहे एडिशन कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। और पॉइंट नंबर 2 ये देखना होता है कि जिनके ऊपर में तुमने बार लगाया है मेरे भाई, ठीक है, वो मैक्सिमम कितने हैं। जैसे यहाँ पर ये मैक्सिमम 2 अंक है, ये मैक्सिमम 2 अंक है, तो यहाँ पर वो जो मैक्सिमम 2 अंक होंगे उसके ऊपर में बार लगा होगा। समझ में आ रहा है? यानी सही आंसर तुम्हारा 4 अंकों का होगा जिसमें 2 पे बार नहीं लगा होगा और 2 पर बार होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो यही ऑप्शन दिख रहा है 4 अंकों का जिसमें 2 पर बार नहीं है और 2 पर बार हमारा है यहाँ पे। तो उसका मान बताना है कि a + b + c का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, जरा पढ़िए यहाँ पर। ठीक है, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए 0.3 है, तो सबसे पहले इनको जोड़ने का तरीका क्या होता है? आप ये देखो कि दशमलव के बाद मतलब मैक्सिमम कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनके ऊपर में बार नहीं है। तो बोलोगे दशमलव के ऊपर में यहाँ एक संख्या ऐसी है जिसके ऊपर में बार नहीं है, यहाँ एक संख्या ऐसी है जिसके ऊपर में बार नहीं है और यहाँ 2 संख्या ऐसी है जिसके ऊपर में बार नहीं है। तो यानी आपको कम से कम 2 संख्या लेनी है हर किसी का, इसका भी 2 डिजिट, उसका भी 2 डिजिट, उसका भी 2 डिजिट। तो इसका 2 डिजिट लोगे तो कितना आएगा? तो बोलोगे 0.31 आएगा। उसके बाद सेकंड वाले का 2 डिजिट लोगे तो कितना होगा? 0.41 होगा। थर्ड वाले का 2 डिजिट कितना होगा? 0.30 होगा। ऐसा लाइन खींच दो, 2 डिजिट लेने के बाद मेरे भाई लाइन खींच दीजिए आप यहाँ पे, खींच दिया आपने लाइन यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। अब उसके बाद अगर यहाँ बोला गया है तो क्या बोला गया समझिए इस बात को लेकर। ठीक है, 0.31 है तो इसके ऊपर में हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखते चलो, देखो जैसे 1 2 के ऊपर में बार है पूरा का पूरा, तो यानी रिपीट कौन कौन कर रहा है? 1 2 कर रहा है, तो 1 हमने लिख दिया, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 1 लिख दिया, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिख दिया, फिर 2 लिखेंगे और इस तरीके से ये कहानी हमारी जाएगी। 4 1 5 के ऊपर में है तो 4 1 हमने लिख दिया, क्या बाकी रह गया? तो 5, फिर उसके बाद 1 5 हो गया, फिर उसके बाद 1 5 हो गया, फिर उसके बाद 0 9 हो गया हमारा यहाँ पर, तो 0.30 हो गया। 9 के ऊपर में बार है तो ये कॉन्स्टेंटली मेरे भाई यहाँ पर जो 9 है वो हमारा अनंत तक यहाँ पर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात? हमने सही लिखा है। देखिए यहाँ पर जैसे दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो मैक्सिमम कितनी संख्या ऐसी है जिसमें दशमलव के बाद मेरे भाई यहाँ पर छत नहीं है? तो 2 अंक। इसीलिए पहले का भी 2 डिजिट, दूसरे का भी 2 डिजिट, तीसरे का भी 2 डिजिट, हर किसी का 2 डिजिट लिख दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया देखो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर बाकी अपना लिखना शुरू करो। आप एलसीएम लोगे तो क्या लोगे? 2 2 और 1 एलसीएम तो मेरे भाई 2 ही होगा यहाँ पर, तो कम से कम 4 डिजिट लेकर चलिए ताकि आपको फायदा हो सके। तो जैसे यहाँ पर 312 में 12 12 12 बार रिपीट होगा, तो 12 12 12 ये पैटर्न बना लिया। इसमें मेरे भाई 15 रिपीट होगा तो 15 15 15 का पैटर्न बना लिया। इसमें कॉन्स्टेंटली 9 रिपीट होगा तो 9 9 9 का हमने पैटर्न बना लिया एज इट इज। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो पूरा का पूरा हमें क्या कहा गया? सबको जोड़ने की बात यहाँ पर कही गई है। हमने कहा 9 5 14 और 2 हमारा 16 का 6, पास में 1, 9 10 और 11, 11 और 1 12 का 2, पास में 1 हो गया। 9 5 14 2 16, 16 और मेरे भाई ये कितना हो जाएगा आपका? 17 7। ठीक है, 9 1 10 1 11, मेरे भाई 12 का 2, पास में 1, 9 5 14 2 16, 17 का मेरे भाई 7, पास में 1 और ये हमारा हो जाएगा 3 4 3 7 2 10 हमारा और 1 हमारा यहाँ ट्रांसफर। ठीक है, अब देखते चलो यहाँ पर ये पूरा का पूरा मतलब हो गया। अब सही तरीके से देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ 1 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसके ऊपर में कभी हम बार नहीं डालते, तो इसको चुपचाप इज्जत से ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ये संख्या बार 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 डलेगी यहाँ पर, तो 7 2 है, 7 2 आप इसको भूल जाइए। आपको 2 डिजिट मिल गया ना जो रिपीट हो रहा है, तो आप उसके ऊपर में बार लगा दीजिए। समझ गए आप? यहाँ पर आपको कौन सा डिजिट मिल गया मेरे भाई? ये डिजिट मिल गया, आप इसके ऊपर में बार लगा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर इसके ऊपर में बार आप लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करके देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है, किस ऑप्शन के माध्यम से जो आपके उत्तर सही आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको मेरे भाई थोड़ा सा कन्वर्ट करोगे, किस ऑप्शन की क्या बात करते हैं, आप इसको थोड़ा कन्वर्ट करके चलिए। तो जैसे मान लीजिए 1 आपका यहाँ पर ये अलग कहानी है, साइड सब्जेक्ट है। पहली बात मेरे भाई ऑप्शन 1 है तो मतलब ऊपर वाली संख्या जो होगी वो ज्यादा होगी, इसमें ऊपर वाली संख्या कम है, ये आंसर नहीं होगा। इसमें ऊपर वाली संख्या कम है, ये आंसर नहीं होगा। या तो हमारा ये आंसर हो सकता है या तो हमारा ये आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या होगा कि ऊपर वाली संख्या हमारी ज्यादा होनी चाहिए। देखो 0 मतलब 0 1 के ज्यादा, 1 से ज्यादा आने का मतलब क्या हो गया? तो 1 से ज्यादा आने का मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर वाली को एक बार से ज्यादा बार में काट रही है। ठीक है, तो उस भी यहाँ पर अगर मानो 3 ऑप्शन ऐसे होते जो ऊपर वाली संख्या कम होती तो काट देते, तो पहली वाली संख्या आंसर हो जाती है। अब इसको किस प्रकार में सॉल्व करोगे? तो इसको बोलोगे सर देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम बोलेंगे 372 माइनस में 3 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो डिवाइडेड बाई 3 है, सही है हमारा डबल लाइन हमारा 00 हो जाएगा। क्लियर है, जिसके ऊपर में बार है उसके ऊपर में डबल लाइन, जिसके ऊपर में नहीं है वो हमारा इतना हो जाएगा। 372 में से 3 चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 369 और यहाँ पर हो जाएगा डबल लाइन 00। प्रॉपर में काटेंगे तो बोलेंगे 1 2 और 3 हो गया और यहाँ पर काटेंगे सर तो हमारा, या एक काम करो 11 से काट लो, सबसे बढ़िया रहेगा। 11 से अगर आप काटोगे तो बोलोगे 11 से
नहीं 11 से कटेगा ही नहीं, 9 से कटेगा मेरे भाई। 9 से आपका 4 बार में और 1 बार में 9 से कटेगा आपका 11 बार में। तो यानी बोलोगे सर 1 में 41/100 ज़्यादा है, यानी 1 + 41/1100। तो अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 1100 में 41 जोड़ दो, 1100 में 41 जोड़ दो, तो 1100 में 41 जोड़ दो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा तुम्हारा 1100 में 41 जोड़ोगे तो 1141 और बट्टे में कितना 1100। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो कई डेसिमल का लेफ्ट पार्ट 22 और 11 33 में से मेरे भाई पूरा का पूरा 33 खत्म, उसको आप मत काउंट करिए, उसको आप मत काउंट करिए, वो आपके काउंट करने के योग्य में नहीं है। अब आप बाकी संख्याओं को चाहो तो बेसिक से करके सॉल्व कर लो, या बाकी संख्याओं में चाहो तो अपना ट्रिक लगा लो, जैसे करना चाहते हो वैसे कर लो, किसी ने नहीं रोका है। अब अगर यहाँ पर आप ट्रिक लगाओगे तो मेरे भाई ट्रिक के माध्यम से सिर्फ एक ही ऑप्शन आंसर निकलेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोग ट्रिक लगाओ, तो ट्रिक लगाओगे तो क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर ने ये बात सिखाया था कि दशमलव के बाद हमें ये देखना होता है तीनों संख्याओं में कि मैक्सिमम कितने के ऊपर में छत नहीं है। तो यहाँ पर देखो 1 के ऊपर में छत है, यहाँ पर 1 के ऊपर में छत नहीं है, और यहाँ भी 1 के ऊपर में छत नहीं है, यानी जो सही आंसर होगा मेरे भाई उसमें क्या होगा? दशमलव के बाद एक डिजिट ऐसा होगा जिसके ऊपर में छत नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि मैक्सिमम कितने लोगों के ऊपर में छत है। इसमें 1 के ऊपर में है, इसके 2 के ऊपर, इसमें 1 के ऊपर में है। तो सही आंसर में 2 डिजिट के ऊपर में मेरे भाई छत होगा। तो वहाँ हमारा सही आंसर ये होगा, सही आंसर कुछ इस प्रकार का होगा। देखो अगर हम बात करते हैं तो ए, बी और सी नाम का होगा, 1 पे छत नहीं होगा, 2 पर छत होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यही करेक्ट आंसर है। डेसिमल के ऊपर यहाँ 0 पॉइंट मेरे भाई ऐसे हम लगाते हैं। डेसिमल के बाद कितनी ऐसी संख्या है जिनके ऊपर में बार नहीं है? इसके ऊपर में बार है, इसके ऊपर में बार है, सिर्फ 1 के ऊपर में नहीं है, और इसमें भी 1 के ऊपर में नहीं है। यानी यहाँ भी एक ऐसी संख्या होगी जिसके ऊपर में बार नहीं होगा। यहाँ मैक्सिमम 2 के ऊपर में बार है, मैक्सिमम 2 के ऊपर में बार है, यानी मैक्सिमम यहाँ पर 2 संख्याओं के ऊपर में बार होगा। तो कुछ ऐसा हमारा 3 अंकों का आंसर होगा, 1 में बार नहीं होगा, 2 में बार होगा। अब यहाँ पर ये भी कहानी मामला फिट है और यहाँ पर ये भी मामला फिट है। अब दोनों में कौन सा उत्तर देंगे? इसमें भी 1 के ऊपर में बार नहीं है, 2 के ऊपर में बार है, इसमें भी 1 के ऊपर में बार नहीं है, 2 के ऊपर में बार है। इससे ये तो पता चल गया कि ये हमारे दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो हमारे ट्रिक लगाने से ये कंफर्मेशन आ गया कि सी सही है या डी सही है, लेकिन अब ये सॉल्यूशन नहीं है सवाल का। और अगर ये सॉल्यूशन नहीं है तो हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि हमने एक्जैक्ट एज इट इज डेटा उठाया है जो हमारा प्रीवियस ईयर का है यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे सर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 57/99 हो जाएगा, माइनस 432 में से 4 घटा दो तो ये हमारा हो जाएगा 428 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 990 हो जाएगा। 35 में से 3 घटा दीजिए तो हम बोलेंगे सर ये हमारा कितना है? तो 32 बटे कितना हो जाएगा? तो 90 हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। अब आ जाइए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि आपका ये 90 है, इसको 11 से गुना कर दीजिए लगे हाथ, ये भी 90 बन जाए ताकि आपका फायदा हो जाए भाई। अगर 90 नहीं बनाओगे तो दिक्कत होगा, तो इसको रखोगे सर 57 अपॉन कितना हो जाएगा? तो 99 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम 990 ये हमारे दोनों हो चुके हैं मेरे भाई। ये तुम्हारा कितना है? तो माइनस का 428 है, और ये तुम्हारा कितना है? तो बोलोगे 2 हो गया, 5 हो गया, और 3 तो 5 और ये 352 हो गया मेरे भाई। घटा दो तो 8 से तुम्हारा 2 6, ठीक है, 12 से 5 7 हो गया मेरे भाई। 76 आ जाएगा टोटल आपका यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे? अच्छा ये माइनस में होगा ना, तो -76/990। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो -76 अपॉन में कितना हो जाएगा? 990 हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक और छोटा सा काम कर लो, और हालांकि ये काम यहीं पर कर सकते थे सबका मेरे भाई। एलसीएम 990 ले लो। देखो इसके ऊपर में 0 और 0 मल्टीप्लाई कर दो, ये 990 990 990 990 990 990, तो एलसीएम तुम्हारा कितना हो जाएगा? 990 हो जाएगा। एक ही साथ सबको लपेट दो, 570 माइनस 428 और प्लस तुम्हारा कितना हो जाएगा? 352 के करीब में हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर आप जोड़ेंगे तो 500 300 800 870 और 3 हमारा 932 कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 922 हो जाएगा। कुल मिलाकर कितना? 922, और 922 में से अगर आप इसको 400 में से घटाते हैं, ठीक है, तो 400 समथिंग आपका आ जाएगा कितने करीब में? तो 494 के करीब में, ठीक है। 490 देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर कर लीजिए 570 300 870 30 लेगा तो 922, और 922 में से हम यहाँ पर अगर 428 को घटाएंगे तो 900 400 500 खत्म, ठीक है। 496 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 496 मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। 22 6 हो गया, 494 अपॉन कितना हो जाएगा? 990 के करीब में। अब 494 अपॉन 990 हमें लेके जाना है, तो कौन ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। आप इसको सॉल्व करके देखो, ये 494 अपॉन इतना देता है, कैसे? तो बोलोगे 498 में से 4 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 494 हो जाएगा, और 990 तो 990 यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो भाई। यानी इसको हमें किससे सॉल्व करना था? तो एकदम निहायती बेसिक से सॉल्व करना था, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे अगला सवाल। अब ये मेंस का क्वेश्चन है, ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, और ये एक अलग पार्ट है, लेकिन इस पार्ट को पहले हमें सॉल्व करना होगा, उसको सॉल्व करके लाना होगा, तब बाकियों के साथ हम उसे कोलैब कर पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम बोलेंगे देखो इस वाले पार्ट को हम कैसे सॉल्व करें। तो इस वाले पार्ट को मेरे भाई सॉल्व कर लीजिए, आप लोगों को सिखा रखा है यहाँ पे। इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो लाओ यहाँ पे सबका आंसर आते रहना चाहिए। देखो जितने बच्चे आप में से आंसर दे रहे हैं, आंसर देते रहें। अगर बन रहा है आप लोगों से तो नहीं बन रहा तो मेरी बातों को ध्यान से सुने। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर इस वाले पार्ट को देखिए 39 में से 3 चला गया तो हो जाएगा हमारा 36 अपॉन में कितना? तो 90 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर 8 बटे कितना हो जाएगा? तो 8 बटे हमारा में 9 हो जाएगा सर। 9 से यदि हम काटते हैं तो 4 बार में कटेगा, यानी कुल मिलाकर हम इसे बोलेंगे 32/90। फिलहाल और हम ज्यादा नहीं काटेंगे, बस एडिट रहने देंगे कि 32 बटे हमारा 90 हो जाएगा। अब यदि हम देखते हैं तो इस सवाल को सॉल्व करिए, थोड़ा फास्ट में करेंगे। 47 में से 4 चला गया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 43 अपॉन में 90 यहाँ पे। उसके बाद 503 में से 5 चला गया तो 503 में से 5 चला गया मेरे भाई, तो 503 में से 5 चला गया तो 498, और अपॉन में कितना हो जाएगा? तो 990 हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे? उसमें से हम घटा देंगे तुम्हारा 32 बटे कितना हो जाएगा? तो 32/90 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम जो है सब कैल्शियम लेंगे और एक ही साथ सवालों को लपेटेंगे, ठीक है। अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर बोलेंगे 11 से मल्टीप्लाई करके, 11 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, 11 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, 990 हो गया। 11 से इसे मल्टीप्लाई कर लो और 11 से इसे मल्टीप्लाई कर लो, 990 हो गया। अपना सारा एलसीएम एक बार 990 समेटो और अपना आंसर लेकर आओ। 11 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करना है 4 3 7, हम आपको ट्रिक बता रखे हैं। 473 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा? 498 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो वही बात है 352 के करीब में हो जाएगा। आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, आ जाइए अपना आंसर लेके।
ठीक है, ट्रिक इसमें अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में सेम ट्रिक फॉलो करेगा तो हम उसमें जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर ऐसे मान के चलो किसने 2 इससे उधारी लिया, अपने आप को 500 बना लिया, ठीक है, या फिर आप ऐसे कह लो कि सर ये 473 है और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा जो है 146 के करीब में लगभग कहानी हमारी बन जाएगी। 9 7 4 11 6 619, तो ये हमारा हो जाएगा 619 और बट्टे में कितना 990। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर 619, तो 619 से तो ज़्यादा ही होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन। आप देखिए 625 में यहाँ पर आप देखिए सही मायने में तो 625 में से 6 घटा दो तो 619 और बट्टे में कितना 990 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ही सवालों करना होगा कि जो एक पार्ट हमारा स्प्लिट था पहले हमने उसको अलग सॉल्व कर लिया और तब हम यहाँ पर पूरे पार्ट में लेकर आए और तब हमने उसको सॉल्व किया है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये सवाल हम आप लोगों को दे रहे हैं और इसका आंसर जो है देखते हैं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो इसका आंसर आपको किस में देना है, कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा है तो इसका आंसर आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में। पूरा का पूरा मेरे भाई सवाल ये आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में। सेम आपका 15 और 16 फोटोकॉपी है, डुप्लीकेट है और ये मेंस में पूछा गया है। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया, जरा पढ़िए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही प्यारा सवाल है, 17 नंबर सवाल है। आप देखो यहाँ पे सेम इस तरीके से है 2.4 और ये करके, तो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में करूंगा ताकि आप लोग उम्मीद करते हैं समझ जाएंगे यहाँ पे। अब ये जैसे 2.4 के ऊपर में बार है, तो 2.4 के ऊपर में बार है तो इसको कैसे लिखोगे, 2 + 4/9 लिखोगे, यानी 9 का 2 × 18 4 22 22/9। तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या लिखोगे, तो सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर 2.4 के बार को लिखोगे सर ये 22 कितना है, तो 22/9 है सर यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये हमारा 6 के ऊपर में बार है तो ये हमारा 6/9 हो गया सर। उसके बाद ये हमारा 3 है तो 3 रहने देंगे, ठीक है। 16 में से 1 गया तो 15/90 हो जाएगा सर यहाँ पे, सीधा फटाफट यहाँ पे क्लियर हो गया ये बात। ये हमारा एक पार्ट अलग है सर, ठीक है। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 27 बटे कितना हो जाएगा, तो 27 बटे हमारा 99 हो जाएगा सर, ठीक है। इंटू हमारा क्या हो जाएगा 83 और हमारा यहाँ पर ये कहानी है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 83 में से 8 चला गया तो बोलोगे सर 75 अपॉन कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड की हम इज्जत रखेंगे और यहाँ डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे और बोलेंगे 16 में से 1 चला गया तो बोलेंगे 15/90 यहाँ पे। क्लियर है, फटाफट यहाँ पर सॉल्व करो भाई, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे 15 और 6 से पूरा 90 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 3 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ होगा 22 बटे कितना 27 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इंटू यहाँ पर देखो 90 से 90 खत्म, 15 से 5 खत्म, तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे 27 बट्टे में यहाँ पर 99 और इंटू कितना हो जाएगा 5, 27 से 27 खत्म, 22 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 22 का 5 गुना 110 और बट्टे में कितना, तो मेरे भाई 99 यहाँ पे। अब क्या ये संख्या आपको एक से बड़ी दिख रही है, ऑप्शन में आपको कौन सा संख्या बड़ा दिख रहा है, सी दिख रहा है और डी दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा भाई। कैसे आंसर होगा, देखो 99 से जब आप इसे भाग करोगे तो एक बार में भाग होगा और 11 बचेगा, तो बोलोगे सर 11/99 यहाँ पे। आप चाहो तो यहीं पर भाग भी कर सकते हो, आप इसको आप काटो मेरे भाई, 11 से काटोगे तो 10 बार में, 11 से काटोगे तो 9 बार में। 10/9 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/9 यहाँ पे, ठीक है। 1 के लिए तो चुपचाप 1 रहेगा, 1/9 का मतलब 1.1 के ऊपर में बार रहेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर है, तो बढ़िया बढ़िया सवाल आपके मेंस में पूछे गए हैं और इस पे मैंने यहाँ पर संख्या लिखा ए बी करके। तो ए बी का मतलब ये क्या के स्थान पे और ये दहाई के स्थान पे है, समझ रहे हो। तो ए बी का मतलब या जैसे हम लोग बचपन में एक्स वाई इज अ डिजिट, 2 डिजिट नंबर, तो एक्स वाई अगर 2 डिजिट नंबर है तो एक्स हमारा दहाई पे है तो एक्स इंटू 10 लिखते हैं और वाई हमारा इक्याई पे है तो वाई इंटू 1 लिखते हैं। इस तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर ये 2 डिजिट का नंबर है, मान लीजिए ए बी है, उसमें से हमें क्या घटाना है, तो उसमें से ए को घटाना है और डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे, तो 9 और 0 यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा हो जाएगा 9 और 0, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये 2 डिजिट नंबर होगा सर, बी ए नाम का 2 डिजिट नंबर होगा, उसमें से उसको घटाना होता है जिसके ऊपर में बार नहीं होता है और डिवाइडेड बाई कितना, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। ये हमारा हो गया 5/9 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखते चलो भाई मेरे, जैसे 90 है 90 है, इसको भी 90 बना लो ऐसे करके और उसके बाद में यहाँ 90 90 90 को काट लो, एलसीएम खत्म हो गया अपना यहाँ पे, ठीक है। अब ये ए बी है तो ये ए बी है तो ये क्या के स्थान पे, ये दहाई के स्थान पे, तो ये 10a + b के फॉर्मेट में है। जैसे मान लो ए बी लिखेंगे ना तो ये हमारा दहाई पे है तो 10 × a, या ऐसे कह लीजिए सर यहाँ पर ये सर ए दहाई के स्थान पे तो ए दहाई पे तो a × 10 और b × कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा मेरे भाई। तो ये ए बी है तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये 10a और प्लस b हो जाएगा माइनस का a। उसी तरीके से b 10th पर है तो हम बोलेंगे 10b + a - b हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 के। अगर हम देखते हैं तो प्लस b से ये खत्म, इससे ये खत्म, क्लियर है। तो हमारा मेरे भाई कितना हो गया, तो बोलेंगे सर 10 × a + b और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके 50 के। 0 से 0 खत्म तो a + b का मान हमारा कितना आ गया, तो a + b का मान 5 आ गया। क्वेश्चन में यही तो पूछा था a + b का मान। सबसे आसान सवाल है, आप यहाँ पर देखिए तो बोला गया है 0.xy और इसके ऊपर में बार है और ये बराबर है 7/11 के। सर हमें इतना तो पता है यहाँ पर कि जब हम ये बार हटाते हैं एक्स वाई लिखते हैं तो जितने के ऊपर में बार होता है उतना हमारा 9 और 9 आता है और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 7 हो गया और यहाँ पर 11 हो गया। सर ये 99 है तो इसको भी 99 बनाया जाए यानी 9 से गुना किया जाए, तो इधर भी 9 से गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, तो इसका मतलब दोस्त यहाँ पर यह है कि जो एक्स वाई है आपका, ठीक है, एक्स वाई अपॉन 99 बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 7 63 अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 63/99 यहाँ पे कंपेयर करोगे तो वाई का मान 3 है और एक्स का मान 6 है, वाई का मान 3 है और एक्स का मान 6 है, तो वाई का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 × 9 कितना हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आप बोलोगे कि नॉन रिपीटिंग नंबर्स तो 2 हैं, बट नहीं, नॉन रिपीटिंग नंबर 0 लगाते समय केवल दशमलव के बाद देखना है, तो दशमलव के बाद केवल एक ही नंबर है तो इसलिए नीचे एक 0 ही आएगा, 2 0 नहीं आएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले, 8 में से 4 गया, 5 में से 2 गया और इधर हो गया 24 और अपॉन में आ गया आपका 990। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 2434 अपॉन 990, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, ये हमारा आंसर है। अभी हमने ये वाला आंसर लेकर आए हैं, अभी ये वाला आंसर लाना बचा है, ये भी आ सकता है, कैसे आएगा उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। एक बार फटाफट बता देता हूं, पूरा नंबर आपने देखा और उसके बाद नॉन रिपीटिंग यहाँ पे क्या था 24, तो आपने 24 माइनस कर दिया, अपॉन में 2 नंबर्स यहाँ पे रिपीटिंग थे तो 2 बार आपने 9 लगाया और केवल दशमलव के बाद एक ही अंक नॉन रिपीटिंग है, इसके लिए आपने 0 लगाया, सॉल्व किया, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हो गई हमारी पहली मेथड। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक और तरीके से बताता हूं। अब हम देखेंगे इसकी मेथड नंबर 2।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि अगर इस तरीके के ऑप्शंस हो तो ये वाला आंसर कैसे लाया जाए। ठीक है, तो देखो आप सबसे पहले यहां क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2.458 और इसमें 58 के ऊपर बार है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसको। हम क्या करेंगे, क्या आप मुझे बताइए कि क्या इस नंबर को 2 प्लस 0.458 के ऊपर बार, क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 अपने आप में कंप्लीट नंबर है, 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल सॉल्व करना है। तो इतना जो बार वाला पार्ट है, तो हम 2 को बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए जरा 0.458 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको हम अपने नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग जो कि 4 है, और 2 रिपीटिंग नंबर्स है मतलब 2 बार 99, एक नॉन रिपीटिंग है मतलब एक बार 0। 458 में से 4 गया तो ये आ जाएगा आपका 454 और इधर 990 है। ठीक है, सॉरी पूरे हटा देते हैं इसको, 454 और अपॉन में आ जाएगा आपका 990। इतना समझ में आया? अब देखिए हमने 2 पहले से छोड़ के रखा था क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने पर ये आंसर आया। अब आपको बस इन दोनों को जोड़ देना है, तो 2 प्लस ये, मतलब आपको बस यहाँ 2 और लिख देना है, ये आपके क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। मतलब ये तो डिपेंड करता है, अगर 2 में 2 के ऊपर बार, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 5.003 के ऊपर बार, 0.2 के ऊपर बार। ठीक है, अब यहां पर 2 चीजें हैं, या तो आप इसको अभी तक जैसे करते आए थे सबको अलग अलग सॉल्व करके फिर एलसीएम लेके प्लस करो, या हम यहां पे एक और अच्छी चीज सीखते हैं। देखिए मुझे आप एक बात बताइए कि 0.02 के ऊपर बार है, तो जल्दी से आप बताओ कि क्या 0.02222 इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 के ऊपर बार लगा मतलब 2 रिपीट हो रहा होगा। फिर आगे बढ़े 5.003, देखिए 5.003 और 3 इसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है 0.2 के ऊपर बार, तो 0.2 के ऊपर बार है मतलब 2 जो है आपका कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों लिखा हमने? तो देखो पहले तो आपको पता है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और हम इसको 4-5 ऐसा नहीं कि मैंने इतनी बार लिखा है, आप और आगे बढ़ा दो, आपको आखिरी में कारण समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे 3 2 5 और 2 7, फिर 3 2 5 और 2 7, फिर 3 2 5 और 2 7, फिर ये भी कितना हो जाएगा 7, फिर ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो 5.2477। अब अगर इसको हम और आगे बढ़ाएं तो इनको सबको आगे बढ़ाने पे क्या आएगा, इनको आगे बढ़ाने पे 7 ही कंटिन्यू रहेगा। मतलब इसको देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि 5.247 और इसके बाद 7 कंटिन्यू रहेगा, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 5.247 के ऊपर बार। ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको देखकर हमने आगे क्यों बढ़ाया, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा नंबर है। हम चाहे तो 2 या 3 बार लिख सकते थे, पर हम ज्यादा श्योर रहे, ज्यादा अच्छे से हमें पता हो कि कौन सा नंबर आगे तक चलेगा, इसलिए हमने उसको एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। आप चाहो तो और आगे बढ़ा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें समझ में आ गया कि 7 यहां पे रिपीटिंग है, तो देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा है, 5.247 के ऊपर बार, ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। हम जैसे अभी तक करते आए हैं कि 2/9, फिर इधर हो जाएगा 5003 अपॉन में फिर 900, एलसीएम लेंगे, काफी टाइम 36 के ऊपर बार है मतलब 36 ये रिपीट होगा। ठीक है, ये माइनस वाला नंबर है, इसको बाद में लिख लेंगे, पहले प्लस वाले नंबर को ले लेते हैं। तो प्लस वाला नंबर क्या है, 1.33 के ऊपर बार है, मतलब यही आगे तक रिपीट होगा। ठीक है, अब माइनस में हमारे पास क्या है, माइनस में हमारे पास है 2.05, तो 05 का मतलब क्या होगा, 05 05 05, ये इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये दोनों प्लस वाले हैं, ये माइनस करने वाले, तो दोनों हम साथ साथ करेंगे। तो 6 और 3 हो गया आपका 9, 9 में से 5 गया, कितना आ गया 4, फिर 3 और 3 हो गया कितना 6, यहां पे कुछ नहीं है, फिर 6 3 9, 9 में से 5 गया 4, फिर ये कितना हो जाएगा 6, फिर ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 6 दशमलव 3 और 1 कितना होता है, 3 और 1 होता है आपका 4, 4 में से 2 गया ये 2। अब आप इसको ध्यान से देख के बताओ कि आपको क्या समझ में आ रहा है। इसको देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि 6464 रिपीट है, मतलब इसको लिखा जा सकता है 2.64 के ऊपर बार। क्या लिख सकते हैं ऐसा? बिल्कुल। तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, 2.64 के ऊपर बार। ठीक है, क्लियर है? करेंगे, हमारे पास क्यूब रूट है, ये 3 है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, 0.037 और इसमें पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। ठीक है, अब आप इसको देख के ना कई बच्चे घबरा जाते हैं कि यार अब क्या करेंगे। आपने जो सीखा है उस पर भरोसा रखो और आप वही करो जो आपको आता है। देखिए हम क्या करेंगे, अभी आप इसको नॉर्मल आप सॉल्व करो, वापस से यहाँ पे मैंने क्यूब रूट लगाया, अब मैं केवल इसको देखकर सॉल्व करूंगा। तो इसको देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि 37 नंबर है, कुछ भी यहाँ पे नॉन रिपीटिंग नहीं है, तो यही रहेगा। और रिपीटिंग नंबर्स कितने आ रहे हैं, 3, तो नीचे लिखना पड़ेगा कितना, 999। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब 37/999 की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको 27 बार काटता है, 27 बार कैंसिल करता है। तो देखिए बच्चों, यहां पे हो जाएगा 1, यहां पे हो जाएगा 27, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे 27 बार कटा। 1 किसका घन होता है, तो 1 का ही होता है। 27 किसका घन होता है, 3 का। बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आंसर आ जाएगा 1/3। यहां पर ये 3 है, यहां पे 1 है, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, और 4 में से ये वाला 2 गया, तो 2 को हम अलग लिखकर साइड कर देते हैं। 3 और 1 4, 4 में से 2 गया, 2 इसको छोड़। अब हमारे पास बचा 0.36 के ऊपर बार, माइनस 0.05 के ऊपर बार, प्लस 0.33 के ऊपर बार। ठीक है, ये हमारे पास बचा। इसको मैं लिख सकता हूं 36/99, इसको मैं लिख सकता हूं 5/99, और इसको लिखा जा सकता है 33/99। ये सुनो, लिख सकते हैं? ठीक है, अब क्योंकि 99 है तो एलसीएम में हमें कोई माथापच्ची नहीं करना है, 99 एलसीएम आएगा, ये दोनों जुड़ेंगे, 5 उसमें से घटेगा, तो 6 और 3 9, 9 में से आपका 5 गया, कितना बचेगा 4, और 3 और 3 कितना हो गया 6। ठीक है, तो ये आ गया आपका 64/99, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है 264/99। ठीक है, ये भी हमारा आंसर यहां पे हो सकता है। अब क्योंकि देखो यहां 99 आ रहा है, मतलब 2 बार 9 कब आता है, जब 2 नंबर्स के ऊपर बार लगा होगा या 2 नंबर्स रिपीटिंग होंगे। इसका मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा रहा होगा, कुछ भी यहां पे नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, केवल 2 बार 99 आया, मतलब 2 नंबर्स होंगे जो रिपीटिंग होंगे, मतलब 64 के ऊपर बार लगा होगा। तो इस तरीके से भी हम अपना आंसर ला सकते हैं। तो दोनों मेथड्स मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता दी। ठीक है, हाँ हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए जब हम करते आए थे 63 63 63 ऐसे करके आप प्लस कर सकते हो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो 63/99
लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों लिखना है। और 37 अपॉन में 99 ये हम लिख सकते हैं। अब अगर हम इनका एलसीएम लें तो इनका एलसीएम आएगा 99 और इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल 100। तो 99 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, और शेषफल बचेगा 1/99। अब एक सही 1/99 को अगर हम देखें, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 99 कब आएगा, जब कोई भी नंबर रिपीटिंग नहीं, कोई भी नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, सारे नंबर्स रिपीटिंग होंगे। तो या तो आप 1 में 99 का भाग दे दो, अगर 1 में 99 का भाग दोगे तो 0.01 आएगा, या अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा पा रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो 99 तभी आएगा जब दो नंबर्स के ऊपर बार लगी होगी, मतलब ये इस तरीके का रहा होगा। ठीक है, अगर हम सॉल्व करेंगे तो 0101 आगे बढ़ेगा, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 अपने आप में कंप्लीट है और 1 में 99 का भाग देंगे तो 01 रिपीट होगा, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 1.01 के ऊपर बार। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.9 के ऊपर बार, फिर 0.09 में 9 के ऊपर बार है, और 0.09 दोनों के ऊपर बार में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हाईएस्ट नंबर कौन सा है। चलिए सबको अलग अलग हम सॉल्व करते हैं। अगर हम सबसे पहले 0.9 को सॉल्व करें तो इसको मैं लिख सकता हूं 9/10। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 9 और एक रिपीटिंग है मतलब 9, और इसको सॉल्व करने पे आएगा ये सबसे पहले वाले पे आया 9/10, सेकंड वाले को सॉल्व करने पे आया 1। आगे बढ़ते हैं, इसको अगर सॉल्व करें तो पहले तो 9 आ जाएगा, नॉन रिपीटिंग कुछ नहीं है, और एक बार रिपीटिंग नंबर है और एक नॉन रिपीटिंग नंबर है, मतलब 9/90, और 9/90 को हम हल करें तो 1/10, ये तीसरा हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये भी हो जाएगा 9, नॉन रिपीटिंग कुछ नहीं है, और अपॉन में 09 दो अंक है, मतलब नीचे 99 लिखना पड़ेगा, और 999 को सॉल्व करेंगे 1/11। ठीक है, हम और आगे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर 1 से छोटा आएगा, इसका आंसर 1 से छोटा, इसका आंसर 1 से छोटा, ये केवल एक सबसे बड़ा नंबर है जो एग्जैक्ट 1 है, और 1 किससे आया, इससे, मतलब 0.9 के ऊपर बार, ये यहाँ पे चारों में लिखा जा सकता है 11, और दो बार नॉन रिपीटिंग नंबर है। अब इतना आप समझ रहे होंगे, मुझे ज्यादा करके बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने 11/99 क्यों लिखा, प्लस ये हो गया आपका 22, और दो बार नॉन रिपीटिंग नंबर है, मतलब सॉरी दो बार यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 99, और मल्टीप्लाई में आपके पास चल रहा है 9। अगर इसको अब हम सॉल्व करें तो देखिए एलसीएम कितना आएगा 99, और 11 और 22 जोड़कर कितना हो जाएगा 33, और इधर भी कितना हो जाएगा 9। 33 से कटेगा ये 3 बार, 3 से कटेगा ये 3 बार। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3। ओके, तो ये थे आज के हमारे दशमलव 427 पर रेफरिंग का मान क्या होगा। ध्यान देना, पहले वाला ये वाला में इतना ही अंतर है कि इसमें भैया कहीं ना कहीं दशमलव के पहले एक डिजिट डाल दिया है, लेकिन इसमें देखो दशमलव के पहले कोई डिजिट नहीं था। चलो, तो दशमलव के पहले डिजिट रहता है, इसको भैया कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। एक को क्या कहते हैं, पूर्णांक। इसका बनाने का दो तरीका है, दोनों तरीका को हम यहाँ पे शेयर करेंगे। अब यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे गौर करना, ऊपर में क्रिया तो बिल्कुल पहले जैसा होगा। क्या बताए थे, टोटल संख्या में से यानी 1427 में से बिना रेकरिंग वाला को घटा देना है, यानी 14 को घटा देना है। नीचे जो क्रिया होगा हमेशा दशमलव के बाद वाले अंकों के लिए होता है, ये ध्यान देना, हमेशा दशमलव के लिख देते हैं लोग, दशमलव के बाद वाला, दशमलव के बाद वाला है ना। नीचे जो क्रिया होगा हमेशा दशमलव के बाद वाला के लिए होगा, यानी दशमलव के बाद ये वाला है तो इसकी क्रिया नीचे होगा, यानी कि 2 अंक पर रेकरिंग है तो भैया यहाँ पे 2 को नो डालोगे, 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 को नो डालोगे, 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है तो 1 को 0 डालोगे। एक के लिए क्रिया नहीं होगा, याद रखना। अब इसको हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 1 1413/990। अब ऑप्शन में देखो कौन है, तो कहोगे तुम भैया ये तो कोई है ही नहीं, यानी इसको काट कर आंसर देना है। लेकिन सोचो 990 को जब काटोगे तो क्या कभी 111 आएगा, सुन कहां चला जाएगा, क्या कभी 10,000 आएगा, नहीं आएगा, कभी 1,000 आएगा, नहीं आएगा। बात समझ आ रहा है, तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चाहो तो तुम इसको चेक भी कर सकते हो, देखो 110 को 990